हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेष्ठ कॉमर्स क्लासेस। आज हम सॉल्व करेंगे आईसीटी के एमसीक्यूज। फर्स्ट इज, वेयर इज अ कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर इट्स डेटा। कंप्यूटर कहाँ पर अपने डेटा को ऐड करता है और कंपेयर करता है। सीपीयू, हार्ड डिस्क, मेमोरी या फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में तो कंप्यूटर कर नहीं सकता है, मेमोरी में भी नहीं करेगा, हार्ड डिस्क में भी नहीं करेगा। कंप्यूटर का जो ब्रेन कहा जाता है वो कहा जाता है सीपीयू को। और जब भी कोई हमें ऐड करना है या कंपेयर करना है, ये सब चीज़ें हम भी अपने ब्रेन के थ्रू ही करते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि कंप्यूटर का ब्रेन है सीपीयू और सीपीयू ही इस काम को करेगा। सीपीयू का मैं आपको बता देती हूँ। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स: एएलयू, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, second is CU, control unit, and last is MU, that is memory unit. memory unit में होता है RAM, memory unit में होता है RAM, ROM and cache memory. So these three things are in memory unit. So आपका जो कंप्यूटर में ऐड होगा, कंपेयर होगा, वो होगा CPU में. So the right option is A. Next question is, the common name for the crime of stealing password is. पासवर्ड चोरी करने के लिए जो कॉमन नेम होता है वो कौन सा होता है? अगर किसी ने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो मोस्टली स्टूडेंट्स जाएंगे हैकिंग के ऊपर, सब सोचेंगे कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बट दिस इज रॉन्ग। बी इज नॉट द राइट ऑप्शन। कॉमन नेम है पासवर्ड चोरी करने का, वो है स्पूफिंग। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इसका राइट आंसर होगा स्पूफिंग। नेक्स्ट इज, आईसीटी इज द इंटीग्रेशन ऑफ। आईसीटी किस किस चीज को मिलाकर बनता है? सो आईसीटी इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, टेलीफोन लाइंस, ऑडियो विजुअल सिस्टम्स या ऑल ऑफ द अबव। सो आईसीटी में ये सब चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, कंप्यूटर्स भी, टेलीफोन लाइंस भी और ऑडियो विजुअल सिस्टम भी। सो ऑप्शन इज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, the following computer's memory is characterized by low cost per bit stored. So कौन सी मेमोरी इसमें सबसे सस्ती पड़ेगी पर बिट के अकॉर्डिंगली? ऑप्शन प्राइमरी, सेकेंडरी, हार्ड डिस्क या सभी? देखो सभी तो इसमें ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी सस्ती कैसे हो सकती है? अगर हम तीन मेमोरी की बात कर रहे हैं तो आप उसमें कंपैरिजन करेंगे ना, किसी में तो कुछ तो डिफरेंस होगा, बिल्कुल सेम रेट पर आपको कोई भी ये मेमोरी नहीं मिल सकती है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक ग्राफ देखिए, इस ग्राफ को समझिए। यहाँ पर सबसे नीचे है सेकेंडरी मेमोरी, देन वी हैव मेन मेमोरी, देन कैश मेमोरी एंड देन सीपीयू रजिस्टर्स। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे एक्सेस टाइम इंक्रीज होता जाएगा और आपकी कॉस्ट पर बिट भी इंक्रीज हो रही है। तो जब सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे तो सबसे ज़्यादा होगा इंक्रीज में। हम सबसे लोवेस्ट से स्टार्ट करते हैं और बढ़ता जाता है, बस पहले सबसे कम, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा और फिर सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर सबसे कम है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज़ द लोवेस्ट, फिर उसके बाद उससे महंगा है मेन मेमोरी, फिर उससे महंगा है कैश मेमोरी और फिर सबसे महंगा है सीपीयू रजिस्टर्स। और एक्सेस टाइम को अगर हम देखें, एक्सेस टाइम भी सबसे कम होगा हमारा सेकेंडरी मेमोरी का, फिर होगा मेन मेमोरी और देन कैश मेमोरी एंड एट लास्ट सीपीयू रजिस्टर्स का सबसे ज़्यादा एक्सेस टाइम होगा। तो यहाँ पर कॉस्ट पर बिट के अकॉर्डिंगली सबसे सस्ता हो गया हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सो इन दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज बी, secondary. Move to next question. Algol is the. Algol क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है या मशीन लैंग्वेज है? नन ऑफ द अबव तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये लैंग्वेज है, दैट इज ट्रू। एल्गोल स्टैंड्स फॉर, मैं एल्गोल की आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ। एल्गोल इज एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। सो एल्गोल की फुल फॉर्म है आपकी एल्गोरिथमिक लैंग्वेज और ये आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ए ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which communication device allows an ordinary telephone to be used with the computer device for data transmission?
आप अपने ऑर्डिनरी टेलीफोन को डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उस डिवाइस को क्या बोलेंगे? कीबोर्ड, मोबाइल फ़ोन, अकाउस्टिक कपलर या नन ऑफ द अबव? देखो, कीबोर्ड तो बिल्कुल नहीं होगा। डेटा ट्रांसमिट करने के लिए आप जिस कम्युनिकेशन डिवाइस की बात करी है इन्होंने, कम्युनिकेशन डिवाइस, सो कीबोर्ड कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, वो एक इनपुट डिवाइस है, ये नहीं है। इन दो में से ऑप्शन होगा, नन ऑफ द अबव भी नहीं है। मोबाइल फोन, अकाउस्टिक कपलर। मॉडेम इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया है, क्वेश्चन में बताया कम्युनिकेशन डिवाइस को इन ब्रैकेट में इन्होंने मेंशन किया मॉडेम, सो मॉडेम ऑप्शन में है ही नहीं। तो यहाँ पर जब मॉडेम नहीं होगा ऑप्शन में तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचेगा? अकाउस्टिक कपलर। सी इज द राइट वन। मोबाइल फोन आप कम्युनिकेशन डिवाइस में एज अ डेटा ट्रांसमिशन नहीं यूज करेंगे, उसको आप नहीं राइट ऑप्शन में टिक करेंगे, दैट इज द रॉन्ग वन। सो सी इज द राइट ऑप्शन. Acoustic coupler is the communication device allows an ordinary telephone to be used with a computer device for data transmission. Move to next question. Transformation of input into output is performed by, जब इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, तो ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? सीपीयू, स्टोरेज, पेरिफेरल्स या इनपुट आउटपुट यूनिट? तो ये फंक्शन परफॉर्म करता है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट यूनिट, ठीक है, दिस यूनिट का परफॉर्म्स दिस फंक्शन. मूव टू नेक्स्ट. हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है? हियर द राइट आंसर इज B. John McCarthy. John McCarthy is the father of artificial intelligence. Next is a set of wires inside computers through which devices are connected is called. जब एक वायर्स का जो सेट होता है जिसके थ्रू कंप्यूटर्स को, ये डिवाइसेस को आप ज्वाइन करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बस नहीं, उसको बस नहीं बोलते हैं. सेट ऑफ वायर्स की बात हो रही है तो वायर्स तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ वायर्स नहीं बोला, सेट ऑफ वायर्स बोला है, तो वायर्स का सेट है, उसके थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो वायर्स ऑप्शन नहीं होगा. ऑप्शन बचते हैं 2, केबल्स या बाई कंडीशनल केबल्स. सो द राइट ऑप्शन इज बी, उसको बोलते हैं हम केबल्स. मूव टू नेक्स्ट. MICR. MICR की पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ. MICR इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. सो MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. ये कहाँ यूज होता है? लेटर्स, चेक्स, पंच कार्ड्स, मैग्नेटिक टेप्स. राइट आंसर इज बी, ये बैंक्स में यूज होता है चेक्स को रीड करने के लिए. सो MICR कोड इज यूज्ड इन चेक्स. UPSC के सिलेबस में भी दिया हुआ है, एब्रीविएशंस आर इंपॉर्टेंट, एब्रीविएशंस को मेंशन किया है सिलेबस में भी. सो एब्रीविएशंस आपको पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के वीडियो में इतना ही. सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ UPSC. थैंक यू वेरी मच.